गीता तब और अब, अध्याय 17, भाग 1। श्रद्धा सिर्फ धर्म नहीं है, वो दिशा है। आप सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल उठाते हैं। ब्रश करने से पहले ही आप नोटिफिकेशन, ईमेल और हेडलाइन पढ़ चुके होते हैं। मन बेचैन सा लगता है, लेकिन आप इसे नॉर्मल मान लेते हैं। असल में यह सिर्फ आदत नहीं है, यह विश्वास का रोज का अभ्यास है। आप समय, सफलता, स्वास्थ्य या रिश्तों को लेकर जो मानते हैं, वही आपकी दिनचर्या बनता है और वही आपकी असली श्रद्धा बन जाती है, इवन अगर आप उसे कभी फेथ कहें न कहें। तब अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, जो लोग शास्त्रों के अनुसार नहीं चलते पर आस्था रखते हैं, उनका क्या? कृष्ण ने उत्तर दिया, श्रद्धा 3 प्रकार की होती है और वह व्यक्ति की प्रकृति पर निर्भर करती है, सत्व, रज और तम। कृष्ण ने यह नहीं कहा कि कोई श्रद्धा अच्छी है और कोई बुरी। उन्होंने कहा कि आपकी श्रद्धा आपकी भीतरी प्रकृति का आईना है और यह प्रकृति स्थिर नहीं है, यह बदल सकती है अगर आप जागरूक हों। अब हो सकता है आप रोज पूजा या ध्यान न करें, लेकिन आपकी भी रिचुअल्स हैं। मोबाइल स्क्रॉल करना, खाने के साथ स्क्रीन देखना, बात बात पर चिढ़ना, यह भी श्रद्धा का रूप है, क्योंकि ये दोहराए जाने वाले विश्वासों से उपजते हैं। हर व्यवहार के पीछे एक विश्वास होता है और हर विश्वास के पीछे एक ऊर्जा, वह ऊर्जा ही आपके भीतर की गुणों की चाल को दर्शाती है। सात्विक श्रद्धा स्पष्ट, शांत और ऊपर उठाने वाली होती है। राजसिक श्रद्धा बेचैन, प्रतिस्पर्धात्मक और दिखावे वाली होती है। तामसिक श्रद्धा सुस्त, भ्रमित और जिम्मेदारी से भागने वाली होती है। गीता कहती है, जैसी श्रद्धा वैसा व्यक्ति। आप वही बनते हैं जैसा आप गहराई से मानते हैं, इवन अगर आप उसे शब्दों में न कहें। इसका मतलब है कि आपका असली धर्म वो नहीं है जो आप बोलते हैं, बल्कि वो है जो आप हर दिन जीते हैं। आप कहते हैं कि आप स्वास्थ्य को महत्व देते हैं, बट आप थकावट में जीते हैं। आप कहते हैं कि आपको शांति पसंद है, बट आप गुस्से में रहते हैं। ये दोहराव कोई दिखावा नहीं, बल्कि अंदरूनी भ्रम है। जब श्रद्धा जागरूक बनती है, हर चीज बदल जाती है। आप खाने को ध्यान से देखते हैं, क्या ये आपको ऊर्जावान बना रहा है या सुस्त? आप अपने इरादों को टटोलते हैं, क्या आप मदद कर रहे हैं प्यार से या डर या अपराध बोध से? कृष्ण आगे कहते हैं, खान पान, दान, यज्ञ और तपस्या, इन सभी का स्वरूप भी गुणों पर निर्भर करता है। दान दिया जाए लेकिन प्रशंसा पाने के लिए, तो वो राजसिक बन जाता है। उपवास किया जाए अंधविश्वास या हानि से, तो वो तामसिक हो जाता है। लेकिन वही कर्म जब श्रद्धा, विनम्रता और करुणा से किया जाए, तो वो सात्विक बन जाता है और तब वही कर्म पवित्र हो जाता है। इसका अर्थ यह भी है कि आपको दुनिया को छोड़ने की जरूरत नहीं, आपको केवल अपने भाव को शुद्ध करने की जरूरत है। और सबसे अहम बात, आप कभी अटके नहीं होते। आप तामसिक आदतों को राजसिक प्रेरणा में बदल सकते हैं और राजसिक दौड़ को सात्विक स्पष्टता में रूपांतरित कर सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब आप सजग हों। श्रद्धा सिर्फ एक विचार नहीं, यह आपकी दिनचर्या, आवाज और ऊर्जा के पीछे की अदृश्य प्रेरणा है। ये वो फिल्टर है जिसके जरिए आप हर अनुभव को देखते, समझते और जीते हैं। तो अगली बार जब आप उलझन में हों, ये मत पूछिए कि मुझे क्या करना चाहिए, बल्कि ये पूछिए, मैं इस वक्त क्या मान रहा हूं? क्योंकि वही विश्वास आपका अगला कदम नहीं, बल्कि पूरा रास्ता तय करेगा। आपको कोई बेहतर विश्वास खोजने की जरूरत नहीं, आपको केवल अपने भीतर छिपे पुराने विश्वासों को रोशनी में लाने की जरूरत है। कभी कभी हमारा दुख इसलिए नहीं होता कि कुछ बुरा हुआ है, बल्कि इसलिए होता है कि हमने उस अनुभव को किसी पुराने अंधे विश्वास की नजर से देखा है। क्या आप सजा पा रहे हैं या आपको परिष्कृत किया जा रहा है? क्या आप अकेले हैं या सदा संभाले जा रहे हैं? आपके उत्तर आपके शब्दों से पहले आपकी श्रद्धा ही देती है। और इसीलिए कृष्ण कहते हैं, श्रद्धा स्वयं व्यक्ति की प्रकृति से उत्पन्न होती है। आपको कोई और बनने की जरूरत नहीं, आपको बस अपने असली स्वरूप में लौटना है। और ये यात्रा शुरू होती है मंदिरों से नहीं, किताबों से नहीं, बल्कि आपकी अपनी जागरूकता से। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी प्रियजन के साथ साझा करें। आइए श्रद्धा से स्पष्टता की ओर और स्पष्टता से चेतन जीवन की ओर बढ़ें।